अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो है केमिस्ट्री की क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। आप ये बात जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो है जो चीज़ डिस्कस की थी, जो चीज़ पढ़ी थी, हम एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे और उसमें हमने ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्क्राइब कर लिया था। ठीक है भी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको लास्ट में जब कल लेक्चर खत्म हो रहा था उस वक्त मैंने आपको ये बात बताई थी कि समहाउ थोड़ी बहुत लिमिटेशंस हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर, यानी हम हर जगह इसको एज इट इज़ अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ कमी है इसके अंदर जरूर, जिसको जो है हम क्या करते हैं, जिसको पूरा करने के लिए हम कहते हैं कि और नया कॉन्सेप्ट आएगा जिसे हम कहते हैं लिविस एसिड। सो आज बेसिक टॉपिक हमने जो डिस्क्राइब करना है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो चीज हम लेके चलेंगे वो है लिविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, जिसको मैं आज जो है आपके सामने डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। और देखो, आप लोगों को किसी एक लेक्चर के हवाले से या किसी टॉपिक के हवाले से कंफ्यूजन रह भी जाती है ना। वैसे तो मैं ड्यूरिंग द लेक्चर भी आप लोगों से क्वेश्चन का कहता हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझसे आप पूछ सकते हैं, जब तक आप क्लियर नहीं कहते मैं नेक्स्ट मूव नहीं करता। लेकिन अगर इवन के इसके बाद भी आप अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर सुनते हैं और आपको अगर जो है कंफ्यूजन रह जाती है, सो आप जो है डायरेक्टली तौर पे पोस्ट कर दिया करें और पोस्ट में लिखा करें, यानी नेम मेंशन करके मेरा, ठीक है, लिख दिया करें कि सर ये कंफ्यूजन है, काइंडली मुझे इसका आंसर दे दें। अगर मैं पोस्ट ना भी देख पाऊं तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको मैसेज का आंसर कर दूंगा। ठीक है। लेकिन ये है कि हमारा टारगेट यही है कि हम मैक्सिमम लेवल पर आप लोगों को समझा सकें और आप लोगों को सेटिस्फाई रख सकें। ठीक है भाई। अच्छा, हमने आज क्या पढ़ना है, लिविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अच्छा, इसको डिस्क्राइब करने से पहले मैं चाहूंगा कि मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि आप लोगों की क्लास से ऑलरेडी जो है नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स आ चुके हैं मैदान में। ठीक है। स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉमिनेट हो चुके हैं। सो एक तो ये कि अगर वो यहाँ पर हैं, ठीक है, तो उनसे तो यही कहूंगा कि आप लोग अपनी जो पोस्टिंग है या जो आप लोग अभी कंपेन चला रहे हैं उसको जरा फास्ट कर दें। ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लगे भी, लगे कि जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है। ठीक है जी। सो वो भी आपने करना है इंक्रीज। ठीक है। दूसरा, जो बाकी लोग हैं, ठीक है, उनसे कहूंगा कि आप लोग इनको सपोर्ट करें। ठीक है। और इनके पोस्ट पर जाकर फीडबैक दें कि इनका जो टैलेंट है इनको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। ठीक है। या कुछ भी है जरूर उनको बताएं। ठीक है। और बाकी जो है संडे वाले दिन हमारी एक्टिविटी वैसी की वैसी रहेगी, उस तरह से हम चलेंगे। ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और जो चीज़ हमने आज डिस्क्राइब करनी है वो हम देखते हैं। हमने बेसिक तौर पे लिविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करना है। ठीक है। ये बेसिक तौर पे हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है। तो लिविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे और इसको हमने आज डिस्क्राइब करना है आज के लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, देखो मैंने आपको दो चीजें बताई थी जब हमने ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया था और हमने जब आर्हीनियस कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया तो दो चीजें हमने देखी थी लिमिटेशंस के तौर पे। वो ये थी कि देखो बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जिनके अंदर जो है हाइड्रोजन नहीं होता या प्रोटॉन नहीं होता, लेकिन वो फिर भी एज अ एसिड बिहेव करते हैं। और अगर हम इन कंपाउंड्स की बात करें तो ये कंपाउंड्स जो हैं, जो बेसिक डेफिनेशन है किस चीज की भाई, एसिड या बेस की, जो कि हम कहते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट की अकॉर्डिंग है, उन पे पूरा नहीं उतरते। ठीक है। सो ये बेशक जो है एसिड हैं, लेकिन ये उनकी जो डेफिनेशन बेसिक है उस पर पूरा नहीं उतरते, तो हम सिंपली कहेंगे कि फिर ये जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है और आर्हीनियस कॉन्सेप्ट था वो चूंकि कुछ कंपाउंड्स की नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो ये उनकी लिमिटेशन बन जाती है। सो उन लिमिटेशंस को फुलफिल करने के लिए अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जिसको हम लिविस का नाम देते हैं। लिविस के मुताबिक जो है हम अब डेफिनेशन देखेंगे कि एसिड की क्या होती है और बेस की क्या डेफिनेशन जो है वो हो सकती है। ठीक हो गया। तो लेविस एसिड के मुताबिक हम जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। एसिड को मैं डिफाइन कर लेता हूं कि एसिड क्या होता है। द सब्सटेंसेस that accept electrons ठीक है, जो क्या करते हैं भी, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, या हम सिंपल इनको प्लूरल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स लिखने के बजाय पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज एसिड। इनको हम एसिड कहते हैं। बेस की डेफिनेशन भी राइट कर लेता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा और साथ में आपके क्वेश्चंस भी ले लूंगा। बेस द सब्सटेंसेस
दैट गिव या डोनेट भी हम कह सकते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कॉल्ड एज बेस, इनको हम बेस कहते हैं। ठीक है भाई, ये बेस कहलाते हैं। ठीक है भाई, सो ये बेसिक डेफिनेशंस हैं हमारे पास एसिड और बेस की अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट। अब इस लिविस कॉन्सेप्ट की जो ये बेस और एसिड और बेस की जो डेफिनेशंस हैं, इनको हम अप्लाई करेंगे एग्जांपल के ऊपर। मुझे बताएं, यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो, मुझसे आप पूछ लें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। पेज नंबर है ये 25, और आपने इस हवाले से यानी एसिड और बेस की जो डेफिनेशंस हैं, इस हवाले से मुझसे अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछेंगे, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे और हम इसकी डेफिनेशन के थ्रू जो है डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए एज एन एग्जांपल के तौर पे एक जो है चीज देख लेते हैं, सब्सटेंसेस जो है कुछ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपने मुझसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ पूछना, आप मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेशन के मुतालिक आपने मुझसे कुछ पूछना, आप मुझसे पूछेंगे। अगर नहीं पूछना तो आप मुझे क्लियर मेंशन करेंगे ताकि मैं एग्जांपल की तरफ मूव कर सकूं। जल्दी से आप लोग लिखेंगे क्लियर, नहीं तो आप क्वेश्चन मेंशन करें ताकि मैं जरा पूछ सकूं, आपको जो है जस्टिफाई कर सकूं, समझा सकूं। एग्जैक्टली, डॉट एंड क्रॉस जो है वो भी इसी का ही है, हम इसको आगे जाके डिस्क्राइब करेंगे, मैं आपको थोड़ा डिटेल में लेके जाऊंगा उसमें, तो बताऊंगा जी। ठीक है, तो दोबारा से हम जो है आ चुके हैं आपके पास। अच्छा, इस वक्त जो है मैं आप लोगों को जो चीज डिस्क्राइब कर रहा था, बेसिक तौर पे एसिड और बेस की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई। अब मैं चाहूंगा कि इस एसिड और बेस की डेफिनेशन के साथ आगे चलें और हम जो है इसको अप्लाई करें एग्जांपल जी। तो दोबारा से आपको वेलकम करते हैं, और एक छोटा सा जो है टेक्निकल इशू जिसमें कि जो है हम थोड़ा सा ब्रेक आपसे जो है हमने ली है, और हम वापस जो है वो आ चुके हैं। आवाज़ भी मेरी आ चुकी है, आप तक पहुंच रही होगी, और वीडियो भी जो है अब मेरी जो है आपके पास पहुंच रही होगी। बेसिक तौर पे एसिड और बेस को हमने डिफाइन कर दिया था। अब मैं चाहूंगा कि मैं इससे ऑनवर्ड चलूं और मैं आपके लिए एग्जांपल कोट करूं, और जो है इससे आगे हम चलेंगे। सो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करेंगे थ्रू एन एग्जांपल, और एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सो हम इस वक्त बात करेंगे किस चीज़ की भी, लिविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे थ्रू एन एग्जांपल। हम जो है चीज़ को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं इस वक्त जो चीज़ आपके सामने बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बेसिक तौर पे लिविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर कहते हैं। सो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो है मैं इस वक्त आपके सामने बनाऊंगा BF3 का। ठीक है, और उसके साथ जो है मैं बनाऊंगा अमोनिया NH3। ठीक है जी, सो इसको बनाऊंगा। अगर यहाँ पर देख लें, डॉट एंड क्रॉस बिल्कुल सही है। ठीक है, अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है, ये हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है। ठीक है, और बोरॉन जो है, जो कि BF3 का सेंट्रल एटम है, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लिविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट हम कहते हैं कि जो बेस है, ठीक है, वो ये होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। ठीक है, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एज अ एसिड के तौर पे बिहेव करेगा। ठीक है क्या जी? ठीक है, सो मैंने आपसे कहा कि इस एग्जांपल के अंदर अमोनिया NH3 जिसको हम कहते हैं, इसमें नाइट्रोजन के पास ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है अमोनिया टू बोरॉन। ठीक है, जो BF3 का हिस्सा है। ठीक है, सो ये एज अ बेस बिहेव करेगा, और चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है तो इसे हम एसिड कहते हैं। और जो चीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, ठीक है, और जो चीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। हमने आगे जाके पढ़ना भी है इस बात को। ठीक है, सो हमेशा हम इसको एरो की साइन से शो करते हैं। एरो का हेड होता है टुवर्ड्स द एक्सेप्टर, और जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं इसे डोनर कहते हैं। उसका टेल, यानी जो एरो का टेल है, वो डोनर की तरफ को होता है। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना हो, मैं फिर से इस चीज को रिवाइज कर दूंगा क्योंकि थोड़ा सा ये आपके लिए कॉम्प्लिकेट लगेगा, लेकिन आपने जो है चूंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है, आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये समझना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो, ये चीज जो अमोनिया जिसको हम कहते हैं,
इस पे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको हम लोन पेयर कहते हैं। और आप जानते हैं कि किसी एक एटम के आखिरी शेल का वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा उसे हम लोन पेयर कहते हैं। सो ये लोन पेयर है, ये अमोनिया इस लोन पेयर को, इस बोरॉन को ट्रांसफर कर रहा है, और चूंकि ये डोनेट कर रहा है इसे डोनेटिंग स्पीशीज कहते हैं, इसको बेस कहेंगे। और चूंकि BF3 में बोरॉन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम इसे एसिड कहते हैं। ठीक हो गया। और हम ये बात जानते हैं कि जब भी हमारे पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्टेंस के थ्रू जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, सो उसको हम जो है एक एरो के साथ शो करते हैं, जिसका जो हेड है वो टुवर्ड्स एक्सेप्टिंग स्पीशीज होता है और टेल जो है वो टुवर्ड्स डोनेटिंग स्पीशीज होता है। तो यहां तक आपको समझ आई है एसिड और बेस की, तो आप मुझे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। अगर नहीं समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर समझ आ चुकी है तो क्लियर मेंशन कर दें। सर आई कांट अंडरस्टैंड, क्लाउड पूछ रहे हैं। सो क्लाउड आप मुझसे क्वेश्चन पूछें ताकि मैं जो है आपको उसका आंसर कर सकूं। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्हेनियस एंड लेविस कॉन्सेप्ट? आर्हेनियस के अकॉर्डिंग हम ये बात कहते थे कि तमाम वो स्पीशीज जो कि हाइड्रोजन यानी H+ आयन दे सकती हैं, इन्हें हम एसिड कहते हैं। और वो स्पीशीज के जो हाइड्रोजन यानी H+ आयन सॉरी हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन देती है, ठीक है, इसको हम कहते थे बेस। लेविस के मुताबिक हम कहते हैं कि अगर जो कोई इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कोई अगर डोनेट करेगा तो वो बेस है, अगर एक्सेप्ट करेगा तो वैसे है। क्वेश्चन मुझसे आप पूछ सकते हैं भी, आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछें ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं कि देखो डिस्कशन होगी तो क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन आप रेज करेंगे ताकि मुझे पता चलेगा भी कहाँ कंफ्यूजन आ रही है, ताकि मैं वो क्लियर कर सकूं। सो आप मुझसे क्वेश्चन करें ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप मुझसे। जी क्लियर है तो क्लियर जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि मुझे क्लियरिटी हो सके, हम आगे चल सकें। सर क्या लेविस कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेंगे, इसका मैसेज चला गया ऊपर। सर क्या लेविस कॉन्सेप्ट की भी लिमिटेशंस हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस नहीं है। आप क्वेश्चन पूछें क्लाउड, अगर आपने कुछ पूछना हो, क्योंकि आप कह रहे थे कि क्लियर नहीं है। सो आप कम से कम क्वेश्चन पूछेंगे, बाद में आइडेंटिफाई कीजिएगा कि आप क्या हैं क्या नहीं है। सो एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं, क्योंकि 2-3 मुझे कमेंट्स आए थे कि क्लियर नहीं है, तो उनको भी क्लियर हो जाए फिर हम आगे चलेंगे। हमने एसिड और बेस को डिफाइन कैसे किया था? हमने एसिड और बेस को डिफाइन ऐसे किया था कि अकॉर्डिंग टू those substance which can donate electron pair they are called as base, and those substance that will accept electron pair they are called as acid। ठीक है जी। और अब इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास अमोनिया है, ठीक है, NH3 अमोनिया हमारे पास जो है, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन के पास जो है इलेक्ट्रॉन है इजाफी, जिसको लोन पेयर कहते हैं। ये अमोनिया इस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है बोरॉन को, जो कि BF3 यानी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का हिस्सा है, ठीक है जी। तो चूंकि अमोनिया इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है तो ये अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट एज अ बेस कहलाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम कहते हैं कि ये चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, ये बेसिक तौर पे हमारे पास जो है एज अ एसिड के तौर पे बिहेव करेगा, ठीक है, और हम इसे एसिड कहेंगे। अब क्लियर हुआ है आप लोगों को? जल्दी से बता दें अगर क्लियर हुआ है तो मुझे जो है क्लियरिफिकेशन मिल जाए ताकि हम आगे चल सकें। एक और एग्जांपल फिर हम साथ में कर लेंगे ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी मिल जाए। इसको मैं रेस कर देता हूं ताकि हम एक और एग्जांपल कर सकें। अब आप देख सकते हैं, ओके, अच्छा, अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो H+ है, देखो आप जानते हैं हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1 है। इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये +1 स्पीशीज में कन्वर्ट होता है, मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। सो अगर ये अमोनिया में जो नाइट्रोजन है ये अपने लोन पेयर को इस पे ट्रांसफर कर दे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वापस आ सकते हैं इसके पास, यानी कि इसके पास जो कमी है इलेक्ट्रॉन्स की वो पूरी हो सकती है। तो इस एग्जांपल में भी नाइट्रोजन ही इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है तो ये एज अ बेस बिहेव करेगा। और H+ आयन जो है चूंकि इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये एज अ एसिड बिहेव करेगा। और मैंने आपको बताया था कि डोनर स्पीशीज से एक्सेप्टर स्पीशीज की तरफ आप एरो ड्रॉ करेंगे, एरो का हेड जो है शो करेगा एक्सेप्टर को और टेल शो करेगा डोनर स्पीशी को, ठीक है जी। सो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी। और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है इसको हम कहते हैं एडक्ट, यहां मेंशन भी किया हुआ है आपके पास, ठीक है, कि ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है एज अ रिजल्ट
एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन, ठीक है, इसे हम कहते हैं कि हमारे पास एरक है। सर आप स्माइल क्यों कर रहे हैं? भाई मैं स्माइल क्यों कर रहा हूँ, वो कोई मतलब बुरी बात थोड़ी है ना। देखो स्माइल तो रहनी चाहिए फेस के ऊपर, ताकि कोई दूसरा जो है उससे पॉजिटिव जेस्चर ले, ठीक है, और उसमें भी पॉजिटिविटी आए। 9 में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में भी पढ़ा था। एग्जैक्टली आयशा वही चीज है, पता है ना, आपने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा हुआ है, वही चीज है। लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट उसी की रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे जो है कल मुलाकात होगी। आपने लेक्चर को रेट जरूर करना है, उस हवाले से फीडबैक जरूर राइट करना है। और मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपके लिए जो है एक पोइट्री शेयर की थी कल अपनी जो है प्रोफाइल के ऊपर। सो वो प्रोफाइल भी आप विजिट कीजिएगा और ज़रूर जो है विजिट कीजिएगा, उसको भी देखिएगा और अच्छा लगेगा आपको, उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको जो है लेसन मिलेगा, ठीक है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह सेम टाइम के ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।